जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 20वें मास प्रायण के अंतिम अंशों और 21वें मास प्रायण के कुछ शुरू के अंशों का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्ययन में कल हमने देखा कि भरत चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं और भरत के चित्रकूट के ओर बढ़ने की सूचना भीलों द्वारा श्री रामचंद्र जी को दी जाती है। श्री रामचंद्र जी यह सुनकर प्रसन्न होते हैं और वे ये बात जब लक्ष्मण को मालूम होती है तो वो क्रोधित हो उठते हैं। चित्रकूट में भरत का पहुंचना होता है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के क्रोध को शांत करते हैं, उनको समझाते हैं और भरत जी और सभी परिवार वासियों का आपस में मिलाप होता है। इसकी कथा हम आगे अब करने जा रहे हैं। तो आओ हम शुरू करें रामचरितमानस का अयोध्या कांड। जय श्री राम। जय श्री राम। सोराठा। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेहे जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा ही आनंद हुआ। शरीर में उनके पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं से उनके भर गए। बहुरी सोच बस भेसियर वनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आहियस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ बहुत बड़ी और भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनी राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत सुभाऊ समुझी मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच होने लगा। इधर तो पिताजी के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी इधर उधर घूमने लगते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सियाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में बहुत चिंता हो रही है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहियूं गोसाई, सेवकु समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहियूं अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से
ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर अब नहीं है, इसलिए ये मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप सब जानते हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। दोहा नाथ सुहृदय सुठी सरल चित शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति परतीति जिए जानिए आपू समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान आप जानते हैं। विषही जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं, परंतु नीति प्रायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेहु आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले और असहाय हैं, करी कुमंतरु मन साजी समाजू, आय करे अकटंक राजू। कोटि प्रकार कल्पी कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए वे यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जिए होती ना कपट कुचाली, के ही सोहती रथ बाजी गजाली। भरत ही दोसु देई को जाए, जग बोराही राज पदु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती है, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर भी सारा जगत ही पागल और मतवाला हो जाता है। दोहा ससी गुरती गामी, न घुषु चढ़ेहु भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख, भा अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई और नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुर नाथु त्रिशंकु, के ही नाराज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंच ना राखब काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निद्रे रामु जानी असहाई। समुझी पर ही सोहु आजु विशेषी, समर सरोष राम मुखु पेखी। हाँ, भरत ने
एक बात अच्छी नहीं की है, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोध मुख देकर यह बात भी उसकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस नरादर का फल उसे मिल जाएगा और वे अच्छी तरह उसे पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदिम शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी। इतना कहते ही श्री लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध समरूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ ना मानव मोरा, भरत हम ही उपचार ना थोरा, कह लगी सहिए रहिए मनु मारे, नाथ न साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न हो मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। दोहा, क्षत्रि जाति रघुकुल जन्मु, राम अनुग जगु जान, लातहूँ मारे चढ़ती सिर नीच को धुरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजा यसु मांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासनु सायकु हाथा। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते हुए जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर, कमर में तरकस लिए हुए और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर उन्होंने कहा, आजू राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ, राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दऊ भाई। आज मैं श्री राम जी आपका सेवक होने का यश ले लूं और भरत को मैं संग्राम में शिक्षा दे दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आज रणशैया पर जाकर सो जाएंगे। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करियूं रिस पाछिल आजू, जिमिक करी निकर दलई मृगुराजू, ले ही लपेटी लवा जिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया है। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसही भरत ही सेन समेता, सानुज निद्रही निपताऊं खेता, जौं सहाय कर शंकरु आई, तो मारियूं रन राम दोहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में मैं उसको पछाड़ दूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करेंगे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा और मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दोहा, अति सरोष माखे लखनू, लखी सुनी सपथ प्रवान,
सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी। तात्र प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकियो को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझी करिए भल कह सबू को। सहसा करि पाछे पछिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताता है वे कभी बुद्धिमान नहीं कहलाता है। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का पद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सेई। सुन है लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में है सुना न दिशा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना ही कहीं देखा गया है। दोहा भरत ही होई ना राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। कब हूँ की कांजी सिकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने वाला है। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है या फट सकता है। तिमुरु तरुण तरनी मकु गिलाई, गगन मगन मकु मेघही मिलाई। गोपद जल बुढ़ी ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण अर्थात मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, होई ना नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे समेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सागुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलहि रचहि पर पंचु विधाता।
भरतु हंस रवि बंस तड़ागा, जन्मी कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है। दोनों को उसने अलग अलग कर दिया है। गही गुण प्य नित जी अवगुण बारी, निज जस जगत कीनी उजियारी। कहत भरत गुण सीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। दोहा। सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सौ, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानिए तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों को और भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिए सुनि सुर बानी, अति सुखुल हियो न जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जह सिए रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी की वहाँ से चले जहाँ सीता जी और रघुनाथ जी हैं। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। रामु लखनु सिए सुनि मम नाऊ, उठि जनि अनंत जाही तजी ठाऊ। भरत जी अपनी माता के कई की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन ही मन करोड़ों अनेकों उनके मन में कुतर्क करते हैं। वे सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। दोहा। मातु मते बहुमानी, मोही जो कछु करही सो थोर। अघ अवगुण क्षमी आदरही, समुझी आपनी और। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जौं परिहर ही मलिन मनु
जानी, जौसन मानहि सेवकु मानी, मोर शरण राम ही की पनहि, राम सु स्वामी दोसु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर वे मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर वो मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही मेरी शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है। जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है, ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम में शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाहु। माता जी की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। तब और जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी, देखी भरत कर सोचु स्नेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है? जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरों की गति होती है। भरत जी का सोचना और प्रेम देखकर उस समय निषाद को भी विदेह होने लगा। उनकी देह भी सुध बुध में खो गई और वे भी सब कुछ भूल गए। दोहा लगे होन मंगल, सगुन सुनी गुनी कहत निषादु, मिट ही सोचू हो ही हर्षु पुनि परिणाम विषादु। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने, भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक अर्थात निषाद गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन के और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़त ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति ते ही अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति जो दशा है ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियों, तोते और दूसरे राजा
की चढ़ाई खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित हो रही है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो रही हो। सुहावना मन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य उसका मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाओ। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में जो चाव या आनंद या उत्साह है, तो स्वामी आमत्य सुहृदय कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। दोहा। जीति मोह महिपालु, दल सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजू, पुरम सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गायूं गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज ना जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वहाँ मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो वहाँ की प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। खगह करी करी हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष साजू सराहा। बैरु बिहाही चरही एक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगी सेना हो। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान बिबधी विधि बाजही। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हों। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से वहाँ पर कूज रहे हैं। अलीगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहूँ ओरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भंवरों के समूह वहाँ गुंजार कर रहे हैं और मोर वहाँ नाच रहे हैं। मानो उस समय
अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। दोहा, राम सैल शोभा निरखी भरत हृदयम अति प्रेमु तापस तप फल पाही जिमी सुखी सिरेने नेमु। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हो जाता है। यहाँ पर 20वें मास प्रायण का समापन है और 21वां मास प्रायण यहाँ पर प्रारंभ होगा। इसके साथ साथ नवह प्रायण 5वां भी यहाँ पर समापन हुआ है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई कहियूं भरत सुन भुजा उठाई नाथ देख ही अहीं बिटप बिसाला पाकर जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा मंजू विशाल देखी मनु मोहा नील सघन पल्लव फल लाला अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि बिरचि विधि संकेली सुषमासी ए तरु सरित समीप गोसाई रघुबर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामय राशि सी रच दी है। हे गोसाई, हे वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम जी की पर्ण कुटी बनी हुई है। तुलसी तरुबर बिबद सुहाए कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसीदास जी के बहुत ही सुंदर और वहाँ तुलसी जी के बहुत ही सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी भी बनाई है। दोहा, जहाँ बैठी मुनि गण सहित नित्य सिए रामू सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की सब कथा और इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी उमगे भरत बिलोचन बारी करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ पड़ा। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी यहाँ सकुचाती हैं। हर्षहि निरखी राम पद अंका मानहु
पारसु पायु रंका। रज सिर धरिहिए नयन ही लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र कोई पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर लगाकर और अपने हृदय और नेत्रों में भी लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान वे सुख पाते हैं। देखी भरत गति अखत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह बिबस मग भूला, कहि सुपंत सुर बरसहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर उन पर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता और कौन करता। दोहा प्रेम अमई मदरू, बिरहूँ भरतु पयोधी गंभीर। मथि प्रगटियऊ सुर साधु, हित कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम यहाँ अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपनी विरह रूपी मंदरांचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे हुन लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिठे दुख दावा, जनु जोगी परमारथु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह, उनकी जो जलन है वो मिट गई। मानो योगी को परमार्थ परम तत्व मिल गया हो, उसे उसकी प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में पक्षियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसा हुआ है। हाथ में बाण तथा कंधे पर उनके धनुष है। वेदी पर मुनि
तथा साधुओं का समुदाय वैसा बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी वहाँ पर विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि भेष कीन रति कामा, कर कमलनि धनु सायक फेरत, जिय की जनरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं और जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता जी ऐसी लगती हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हुए जी की जलन को वे हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी वह एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। दोहा लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सिए रघु चंदू, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सचदा नंदू। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघु कुल श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके वे विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन जो प्रेम में मगन हो रहा है, हर्ष शोक सुख दुख आदि वे सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिए जाने, बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि ये तो भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं, और अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम है और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवंशता है। मिली न जाहि नहीं गुदरत बनई, सु कभी लखन मन की गति भनई, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खेलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा के पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना ही प्रेम वश छोड़ते हुए उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में वे लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं।
यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी बहुत ही प्रेम में अधीर होकर उठे और वहीं पर उन्होंने अपना वस्त्र गिरा दिया, वहीं पर उन्होंने अपना तरकस छोड़ दिया और वहीं उन्होंने धनुष और कहीं उन्होंने अपना बाण छोड़ दिया। दोहा बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को तुरंत उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सब लोग अपनी सुध बुध भूल गए। यहाँ पर हम अपनी कथा को विश्राम देते हैं। यहाँ पर देखा हमने कि भरत जी और राम जी का मिलन हुआ, राम जी ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। इसके आगे का जो वृत्तांत होगा, किस प्रकार से भरत और राम के बीच में संवाद होता है, किस प्रकार सभी परिवार के लोग राम से मिलते हैं और किस प्रकार उनको मनाया जाता है कि वे लोग अयोध्या लौट चलें। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।